यीशु के जी उठने से स्वर्गारोहण तक की पूरी कहानी। खाली कब्र का रहस्य। तीसरे दिन सुबह सुबह, जब अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं हटा था, कुछ स्त्रियां सुगंधित पदार्थ लेकर कब्र की ओर चलीं। उनके दिल में दुख था, क्योंकि उनका प्रभु अब इस दुनिया में नहीं था। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। उनके कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? वे अंदर गई, लेकिन यीशु का शरीर वहां नहीं था। तभी दो स्वर्गदूत चमकते वस्त्रों में प्रकट हुए और बोले, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। उन स्त्रियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि आश्चर्य और खुशी के। शिष्यों को खबर, वे तुरंत दौड़कर शिष्यों के पास गईं और सब बताया। लेकिन शिष्यों को यकीन नहीं हुआ। पतरस और एक अन्य शिष्य दौड़ते हुए कब्र तक पहुंचे। उन्होंने देखा कफन तो रखा है, लेकिन शरीर नहीं। अब उनके दिल में सवाल था, क्या सच में प्रभु जी उठे हैं? मरियम मगदलीनी से मुलाकात। कब्र के बाहर मरियम मगदलीनी रो रही थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, स्त्री, तू क्यों रो रही है? वह मुड़ी, उसे लगा ये माली है। लेकिन जब उसने सुना मरियम, उसकी आंखें खुल गई। वह दौड़कर उनके पास गई। वह जीवित प्रभु यीशु थे। दो शिष्य इम्माउस नाम के गांव जा रहे थे। वे दुखी थे और बातें कर रहे थे। तभी एक अजनबी उनके साथ चलने लगा। वह खुद यीशु थे, लेकिन वे पहचान नहीं पाए। उस अजनबी ने उन्हें धर्मशास्त्र समझाया, और जब वे रोटी तोड़ने बैठे, तभी उनकी आंखें खुल गई। ये तो प्रभु हैं। लेकिन उसी क्षण वह उनकी आंखों से ओझल हो गए। शिष्यों के बीच प्रकट होना। शिष्य एक कमरे में बंद थे, डर के कारण। अचानक यीशु उनके बीच खड़े हो गए। तुम्हें शांति मिले। सब डर गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ और बगल दिखाए। अब उन्हें यकीन हो गया, प्रभु सच में जी उठे हैं। विश्वास। थोमा वहां नहीं था। जब उसे बताया गया, उसने कहा, जब तक मैं खुद न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद यीशु फिर आए और सीधे थोमा से बोले, आओ, मेरे घावों को छू कर देखो। थोमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। गलील सागर पर चमत्कार। कुछ शिष्य मछली पकड़ने गए, लेकिन पूरी रात कुछ नहीं मिला। सुबह एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा था। वह यीशु थे। उन्होंने कहा, जाल दाईं ओर डालो। जैसे ही उन्होंने डाला, जाल मछलियों से भर गया। तभी उन्होंने पहचान लिया, यह प्रभु है। पतरस की बहाली। यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हर बार पतरस ने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। ये पतरस को एक नई शुरुआत थी। उसके इनकार के बाद उसे फिर से मौका मिला। महान आमिशन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ। लोगों को शिक्षा दो और उन्हें बपतिस्मा दो। यह उनके जीवन का मिशन बन गया। 80 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई देने के बाद यीशु उन्हें जैतून पहाड़ पर ले गए। उन्होंने अपने हाथ उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। बादलों ने उन्हें छिपा लिया। शिष्य आसमान की ओर देखते रह गए। तभी 2 स्वर्गदूत आए और बोले, जैसे वह स्वर्ग गए हैं, वैसे ही फिर आएंगे। अंत का संदेश। यीशु का जी उठना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। ये जीवन, आशा और उद्धार का प्रमाण था। वह आज भी जीवित है और हर उस व्यक्ति के साथ है जो उन पर विश्वास करता है।